दोस्तों, जिस प्रकार के परिवार और समाज में हमारी परवरिश हुई है, उस समाज में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें दूसरों से आगे रहना है। लेकिन ये जो विचार हैं, ये हमारे मन में बचपन से ही एक डर पैदा कर देते हैं, डर हार का। और ये हार का डर हमारे मन से यूं ही नहीं निकलता। जिस प्रकार हम किसी बच्चे को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पर कोई न कोई उपहार देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी बच्चे को खराब अंक लाने पर डांटते हैं, उसे ताने मारते हैं, उलाहना देते हैं, ऐसा करने से हम जाने अनजाने ही उस बच्चे के अंदर हार का डर पैदा कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी हम बचपन से सीखते हैं, यानी कि जो कुछ भी हमारे मन में बचपन से बोया जाता है, वो पूरे जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और जब भी कहीं नई शुरुआत करने की बात आएगी तो हमारा मन पहले तो हमें डराएगा, क्योंकि हम हारना नहीं चाहते। हमें हार से डर लगता है। यदि हम हार गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर हंसेंगे और न जाने हम पर कैसी कैसी बातें करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को मन में और ऐसे बीज बोने से अपने आप को बचाइए। यदि आप अपने बच्चे के मन में डर का बीज बोएंगे तो वह आगे चलकर उसे किसी भी नए काम को करने से डरता रहेगा और अपने लिए वह अपनी नई शुरुआत कभी नहीं कर पाएगा। और आज यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि जब आप अपने डर को काबू में कर लेते हैं तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे और भी उत्साह के साथ, जोश के साथ शुरू करते हैं। तो आज की ये कहानी है एक व्यक्ति की जो एक छोटी सी नगरी में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर था, जिस कारण उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। उसने बचपन से ही खूब पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था, जिस कारण वह पढ़ाई में इतना तेज नहीं था। और इसी के कारण परीक्षा में उसके अंक भी बहुत कम आए और सभी ने उसे एक अच्छी नौकरी देने से इनकार कर दिया। जो काम उसे मिलता था उसमें उसका वेतन बहुत ही कम था, लेकिन उससे मेहनत अधिक करवाई जाती थी। और उसके बाद उसे जो वेतन मिलता था उसमें उसका और उसके परिवार का खर्च नहीं चल पाता था। उसके परिवार में उसके माता पिता व उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे भी थे। और इतने कम वेतन में पूरे परिवार का पालना बड़ा ही मुश्किल हो चुका था। और धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। तो इतने महंगाई में इतने कम वेतन के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन वो कैसे इस नौकरी को छोड़ देता। वह लगातार कुछ महीनों तक इस नौकरी को करता है और जब उसे लगता है कि अब इस नौकरी से उसका कुछ नहीं होने वाला, तो वो हिम्मत बांधकर अपने लिए एक नया कारोबार के लिए सोचता है। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए उसमें जो धन चाहिए था वो उसके पास नहीं था। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से और मित्रों से कर्जे लेना शुरू कर दिए। पर जिस काम को वो शुरू करना चाहता था, उस काम को उसने अच्छे से सीखा और जाना। उस कार्य को लेकर उसने गहराई से
सारी जानकारी इकट्ठा की। पर जब उसे ये सब सारी बातें पता चल गई, तब उसके मन में एक विश्वास सी आशा जग गई। वह सोचने लगा कि जो भी जानकारी मुझे चाहिए थी वो सब अब मेरे पास है। मुझे मेरे नए कारोबार को शुरू करने में और उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने जो धन अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व मित्रों से लिया था, फिर उसने उससे एक नया कारोबार शुरू किया। उस कारोबार में उसने खूब लगन और मेहनत के साथ काम किया। कारोबार अच्छा चल पड़ा। कुछ महीनों तक तो ऐसा लग रहा था कि मानो उस व्यक्ति को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक उसका कारोबार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया। उसकी बिक्रियां कम होने लगी। अभी तक तो धन भी इकट्ठा नहीं किया था जो उसे अपने सगे संबंधियों और मित्रों को देना था। अब उसे चिंता सताने लगी कि वह उतना सारा धन कहां से लाएगा और उन्हें कहां से वो धन देगा। तो उस चिंता में इतना डूब गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी चिंतावश में उसे एक बुरी आदत ने भी पकड़ ली। वह अब शराब पीने लग गया था। और शराब की लत बहुत ही बुरी होती है। कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो हमारा विवेक सबसे पहले सूली पर चढ़ता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। अब उसने अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी करना शुरू कर दिए थे। उसके परिवार का हर एक सदस्य उसे बहुत समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। उसे तो बस अब शराब पीनी थी। अपने उस चिंता को मिटाना था जिस चिंता में वह डूब चुका था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की हालत और खराब होने लगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने सगे संबंधियों, मित्रों को पैसा लौटाने का जो समय दिया था वो समय भी आ चुका था। और सभी ने उस व्यक्ति से अपने पैसे मांगने शुरू किए जो उन्होंने उसे कर्ज के रूप में दिया था। लेकिन उस व्यक्ति का कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब उसके पास कोई धन नहीं था और जो कुछ भी थोड़े मोड़े पैसे भी उसके पास थे वो पैसे वो शराब में उड़ाए जा रहा था। कुछ दिनों तक उस व्यक्ति ने उन्हें टाल दिया था, लेकिन उसके बाद वो लोग अपना कर्ज लेने के लिए अब उसके घर तक आ पहुंचे थे। उसके घर पर ककारे लग गए। ये देख उसके माता पिता और भी अत्यधिक घबराने लग गए कि अब उनका कर्ज कहां से लौटाया जाएगा। तभी वो व्यक्ति उनसे कहता है कि मैं आप सभी के कर्ज बहुत जल्द लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिनों का समय दें। एक बार फिर वो सब उस व्यक्ति के बात पर भरोसा करके चले जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह धन लेकर आ सके और उन सभी का वह कर्ज लौटा सके। उस व्यक्ति को ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह दिन रात इस चिंता में लगा रहता था। वो उनको लौटाने के लिए पैसे कहां से लाएगा। एक बार फिर से उस व्यक्ति ने जो समय मांगा था वो समय बीत गया और कर्जदार फिर से उसके घर पर कतारें लगाने लगे। अब की बार वह व्यक्ति और भी ज्यादा चिढ़ चुका था। वह उन लोगों से झगड़ा करने के लिए भी उतारू हो चुका था। वह रोज अलग अलग लोगों के साथ झगड़ा किया करता। वह उन्हें अपशब्द भी कहता था। लेकिन रोज रोज के आने वाले उन कर्जदारों से वह व्यक्ति
बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह अपने जीवन में पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका था। उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लग गए थे। वह सोचता था ऐसे जीवन तो अच्छा है कि इस जीवन से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन उसका अपना परिवार भी था जिसे देखकर वह इस कदम को नहीं उठा पा रहा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन इन रोज रोज के झगड़ों से, उन कर्जदारों से मुक्ति पाने के लिए बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वो था इस शरीर को त्याग देना। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह इस कदम को उठाने के लिए तैयार हो गया, और एक दिन उसे यह मौका भी मिल गया। वह जाने से पहले अपने माता पिता के चरण छूता है और उनसे क्षमा मांगता है, और आखिरी बार अपने पूरे परिवार को जी भर के देखता है। उसकी आंखों पे इस समय आंसू थे। वह अपने इन गलतियों के लिए मन ही मन पछता रहा था। उसे लग रहा था कि बस यही मात्र एक उपाय है जिससे मैं अपने परिवार को और अपने आप को इन चीजों से मुक्त करा सकता हूँ। वो आंखों में आंसू लिए चलता जा रहा था, और अब अपने शरीर से, अपने जिंदगी से उसका मोह खत्म हो चुका था। वह बस अब इस जिंदगी से आजाद होना चाहता था, और ये सोचता हुआ पास ही के एक पहाड़ी पर ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ती है। वो बौद्ध भिक्षु एक चीता के पास बैठकर बड़े ही ध्यान से उसे देख रहे थे। ये देख उसे लगता है कि शायद ये इनका कोई सगा था, जिनके जाने के बाद ये बहुत दुखी थे। वो उनका दुख बांटने के लिए उनके पास पहुंचता है। वो व्यक्ति उनसे कहता है कि लगता है ये आपके बड़े ही करीबी थे, तभी आप इनके जाने के बाद दुखी नजर आ रहे हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, ये कौन थे। इस पर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, यदि आप इन्हें नहीं जानते तो इनके पास आप क्यों बैठे हो और इन्हें इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो, और आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तो बस इस जलती हुई चीता को देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो इस जीवन में जन्म लेता है वह अपना पूरा जीवन जीतने में लगा देता है। उसे हारना नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मौत से बड़ी कोई हार नहीं होती, और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना तय है। मृत्यु एक परम सत्य है और इसे कोई भी टाल नहीं सकता, और यह एक ऐसा सत्य है जिसे जान लेने के बाद किसी और जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जीवन में केवल जीतने की कोशिश करते रहते हैं। हमें हारना अच्छा नहीं लगता, हम हार से डरते हैं। लेकिन यदि हमारी मौत तय है, फिर ये हारने जीतने का खेल क्यों। हारना जीतना ये हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर लें, चाहे हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अंत में हमें अंतिम यात्रा पर जाना ही होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत दुखी था, उसने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप सही कहते हैं, लेकिन मौत एक बार दर्द देती है और जिंदगी हर रोज दिल दिल करके मारती है। तो फिर ऐसी जिंदगी के क्या मायने, जहां पर हमें रोज दर्द सहना है, तकलीफें सहनी है, अपने ही लोगों को घुट घुट कर जीते हुए
देखना है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर एक बार जरा ध्यान से सोचो, यदि तुम्हारे जीवन में जीने का कोई मायने नहीं है तो मौत के क्या मायने? और अगर तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला तो फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने का मतलब ही क्या हुआ? यह बात सुन वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं अपनी इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैंने जो भी काम किए उनमें मुझे असफलता प्राप्त हुई। मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर सका। मैंने अपने जीवन में इतने दुख झेले हैं, इतनी तकलीफें उठाई हैं कि अब इनका बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। मैं अपने जीवन में अब हार चुका हूँ और मुझे अब एक ही रास्ता नजर आता है और वो है जीवन से छुटकारा। ये सुनो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मेरी ये दो बातें सुन लो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा फैसला सही है तो तुम्हें जो लगता है वो तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरी इन दो बातों पर अवश्य गौर करना। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं, याद रखना कि हारता वही इंसान है जो मैदान में खड़े होने की हिम्मत रखता है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकांशतः लोग अपने जीवन में नई शुरुआत कर ही नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कि वह हार जाएंगे। इस कारण वह अपने जीवन की गहराइयों को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा बस यही लगता रहता है, यदि हमने नई शुरुआत की तो फिर से हमें नुकसान अवश्य होगा, और इसी नुकसान के डर से हम कभी भी नई शुरुआत कर ही नहीं पाते। लेकिन जरा तुम ये सोचो कि यदि किसी बर्तन में पानी भरा ही न जाए तो वो बर्तन किस काम के योग्य होगा? ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ ही न सके तो हमारे इस जीवन जीने का क्या फायदा? इसीलिए अपने जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने से कभी भी मत घबराना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे। लेकिन हारने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हारने के लिए भी तुम्हें ही कदम बढ़ाना होगा, अन्यथा तुम जीवन के अंत में ये सोचोगे कि मेरे सामने तो पूरा मैदान पड़ा था, लेकिन मैंने अपने खेल को खेला ही नहीं, मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया ही नहीं। लेकिन जब तक तुम्हें यह ख्याल आएगा तब तक समय बीत चुका होगा, और जब समय बीत चुका है तो फिर इन बातों को लेकर पछताने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अपने मन के हार के इस डर को निकाल दो, क्योंकि ये डर ही हमें किसी नए काम की शुरुआत करने से रोकता है। ये भूल जाओ कि तुम किसी समाज में हो या लोगों के बीच में हो, क्योंकि वे लोग तुम्हें कोई नया काम करने से रोकते हैं और तुम्हारे मन में ये डर पैदा करते हैं कि यदि तुम हार गए तो तुम पर लोग हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम उसे यहीं पर भूल जाओ, क्योंकि यदि तुम हार भी गए तो ये तुम्हारे लिए अनोखा अनुभव होगा जो तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा, और तुम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। इसलिए हमेशा
अपने मन की सुनो। यदि आपके मन को ये लगा कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो फिर पीछे मत हटो। अपने डर को काबू में करो और अपने जीवन के अंत में ये अफसोस करने से बचो कि काश मैंने एक बार और कोशिश किया होता। और दूसरी सबसे जरूरी बात ये है कि ये जीवन है और इस जीवन में हमें हारने और जीतने के कई मौके मिलते हैं। तो ये याद रखना, यदि तुम हार भी गए तो यहाँ पर तुम्हें इस खेल से कोई नहीं निकालने वाला। अपने जीवन में अपने आप को अनेक मौके मिलेंगे और इन मौकों का फायदा उठाना सीखो। लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझने वाली ये है कि ये मौके कब आएंगे कब जाएंगे आप पर निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता है कि जिंदगी के इस खेल में आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। ये जिंदगी एक खेल की तरह ही है। यहाँ पर तुम्हें हारने और जीतने के कई मौके मिलते हैं। यदि तुम पहली बार हार भी गए तब भी तुम्हारे पास अनेकों अवसर रहते हैं। तो उन अवसरों का फायदा उठाओ और एक नई शुरुआत करो। लेकिन जब भी हम कोई नई शुरुआत करने को सोचते हैं तो पिछली हार हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है, हमें डराती है। जिस प्रकार हम पिछली बार हार गए थे, हो सकता है हम इस बार भी हार जाएं। इसीलिए हम नई शुरुआत करने से डर जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक और बात याद रखना कि जीवन में चाहे तुम्हें कितनी भी हार मिली, उन्हें कभी भी एक हार की तरह मत देखना। उन्हें एक अनुभव की तरह देखना और वही अनुभव तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। क्योंकि ये जीवन का जो खेल है, इसमें तुम्हें अनेकों मौके मिलेंगे और इन मौकों का फायदा तुम्हें कैसे उठाना है, ये तुम्हें वही अनुभव बताएंगे। इन्हीं अनुभवों के कारण तुम्हें दोबारा उठने का मौका मिलेगा। तुम्हें दोबारा उठने के नए नए मार्ग भी दिखाएगा। लेकिन हार के बाद अपने जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि आखिर में ये शरीर खाक ही होना है। तो आखिरकार हार के यही सब कुछ छोड़कर जाना है। तो फिर हम अपने जीवन में हार क्यों माने? तो क्या हम अपने जीवन में प्रयास करना ही छोड़ दें? इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कोशिश हमें एक अनुभव प्रदान करती है जो हमारे जीवन के अंत में कम से कम हमें एक संतोष तो देगा कि हमने कोशिश की थी और उन कोशिशों के बदले हमें कुछ अनुभव मिले। और उन अनुभवों के साथ हम अपने इस जीवन को अलविदा कर देंगे। कम से कम हमें खाली हाथ तो नहीं लौटना होगा और हमारे मन को ये संतोष तो होगा कि हमने अपने जीवन को भरपूर जिया, इस खेल को अच्छे से खेला। इसलिए इस डर को कि हम हार जाएंगे, इस फिक्र को आज से ही और यहीं पर छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी और यही हौसला आपको उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन को उत्साह और उमंग के साथ जीना सीखिए। इस खेल को डटकर खेलना सीखिए। इसी के साथ में दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।